ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 77वां अध्याय द्युमान और सौभराज वध वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात प्रद्युम्न जी हाथ पांव धो कवच पहन हाथ में धनुष लेकर बोले, हे रथवान, अब तू मुझे वीर द्युमान के पास ले चल। सारथी शीघ्र ही प्रद्युम्न जी के रथ को द्युमान के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया। तब रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न जी मुस्कुराते हुए अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से द्युमान को मारने लगे। द्युमान भी बड़ी शीघ्रता से के साथ प्रद्युम्न के सैनिकों को मारने लगा। मेरे सैनिक घायल हो रहे हैं, यह देखकर प्रद्युम्न ने द्युमान पर 8 बाण चलाए। उनमें से 4 से उसके चारों घोड़ों को, 1 से सारथी को मारकर 2 बाणों से उसका धनुष और पटाखा काट दी। फिर 1 बाण मारकर उसके सिर को काट दिया। गद, सात्यकी और साम आदि वीरों ने राजा साल्व की सेना के छक्के छुड़ा दिए। मारे बाणों के विमान पर के वीरों को धुर्रे उड़ा दिए। हे परीक्षित, इस प्रकार परस्पर यादव और साल्व दोनों का महाभयानक संग्राम 28 दिन तक होता रहा। उधर श्री कृष्ण हस्तिनापुर में बड़े भयानक अपसुगंध देख बलराम जी से कहने लगे, भाई, मुझे अवस्था अच्छी नहीं जान पड़ती। शिशुपाल के पथ वाले राजे अवश्य ही कुछ न कुछ द्वारका में उपद्रव मचाए हैं। यह कह भीम आदि पांडव, भीष्म आदि कौरवों की आज्ञा ले अपनी फूफी कुंती की आज्ञा प्राप्त कर द्वारका पहुँचे। अपनी प्रजा को दुखी देख युद्ध में बलराम जी को नियुक्त किया और आप दारुक सारथी से बोले, मेरा रथ साल्व के सामने ले चले। यद्यपि साल्व बड़ा मायावी है, तो भी तू चिंता मत कर, शीघ्र ही मुझे वहां पहुंचा। यह सुन सारथी ने तुरंत ही उस गरुड़ ध्वज रथ को साल्व के सामने बढ़ाया। सेना और सेनापति सहित साल्व ने जब युद्ध स्थल में कृष्ण जी को देखा तो उसने दारुक के ऊपर महाभयानक शक्ति छोड़ी। वह शक्ति आकाश में उल्का की तरह चमचमाती हुई और अपनी ज्योति से दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बड़े वेग से सारथी की ओर आई। उस शक्ति को अपनी ओर आता देख भगवान श्री कृष्ण ने बाणों से उसे सैकड़ों टुकड़े कर डाले। फिर साल्व को 16 बाण मारकर उसके विमान को बाणों से अब जैसे सूर्य किरणों से आकाश को छेदता है वैसे ही छेद कर चलनी कर दिया। साल्व ने अपने बाणों से कृष्ण के हाथ का सारंग धनुष काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह आश्चर्य देख त्रिलोकों में हाहाकार मच गया। साल्व विमान में बैठकर कृष्ण को ललकार कर कहने लगा, अरे कृष्ण, तूने ही मेरे मित्र शिशुपाल की स्त्री को हर कर लाया और उस अकेले आए हुए को उसी प्रकार तूने मार डाला। इसी से तुझे यह अभिमान हो गया है कि मैं अजीत हूँ, विजयी हूँ इत्यादि। यह मेरा अभिमान आज दिन यदि तू खड़ा रह गया तो निकल कर तब यहाँ से जाऊँगा। उसकी कल्पना सुन कृष्ण कहने लगे, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ ही बकवाद कर रहा है। अरे और सामने आई हुई मौत को नहीं देख रहा है। सूरवीर करहीं समर, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर करहु प्रलाप। यह कठोर गदा उस साल्व के कंधे पर मारी, जिससे वह लहू वमन करता हुआ कांपने लगा। फिर जब कृष्ण ने गदा तानी तो वह पीछे ले जाते हुए अंतर्ध्यान हो गया। कुछ देर बाद एक पुरुष आकर श्री कृष्ण के पैरों पर गिरकर कहने लगा, मुझे देवकी ने भेजा है और कहा है, जैसे कसाई पुरुष मारने के लिए बांधकर बधाले ले जाते हैं, वैसे ही राजा साल्व तुम्हारे पिता वासुदेव को बांधकर ले गया है। उसका अरुचिकर कथन सुन भगवान कृष्ण विचारने लगे, देव दानव किसी से भी न हारने वाले और जिन पर नगर की रक्षा करनी है, उन अजित बलराम जी को जीत कर भुनगा साल्व मेरे पिता को कैसे बांध ले गया। ओहो, ये बड़े अचरज की बात है। समय बड़ा बलवान है। इतने ही में साल्व एक माया के वासुदेव को पकड़े हुए वहीं आया जहाँ कृष्ण चिंता कर रहे थे। वह श्री कृष्ण जी से बोला, हे कृष्ण, देख, ये तेरे जीवन दाता, जीवन आधार प्यारे पिता वसुदेव हैं। ले, तुझे दिखाकर मैं इसे मारता हूँ। यदि तुझमें पौरुष है तो इसे छुड़ा ले। यह कहकर मायावी साल्व ने उस माया से रचे हुए वासुदेव का सिर खंड से उड़ा दिया। सब लेकर अपने विमान पर चढ़ गया। तब से भगवान श्री कृष्ण अपनी कपटपूर्ण लीला को जानकर भी पिता के लिए कुछ काल चिंतित हो गए। फिर उनकी माया का भेद जानकर अपने मन में धीरज दिए। इतने में वह दूत और वासुदेव का धड़ आदि सब गायब हो गया। समस्त 100 विमान पर अकेला साल्व दिखाई दिया। जब यह साल श्री कृष्ण पर फिर बाण छोड़ने लगा, तब लीला में भगवान ने अनेकों अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले उस साल्व को अपने अमोघ बाणों से भेद कर उसका किरीट
कुंडल, कवच, धनुष, मस्तक आदि मणि को काट गिराया। गदा की चोट से उस मायामय विमान को भी चूर चूर कर डाला। गदा से चूर चूर हुआ विमान सागर में गिर पड़ा। फिर साल गदा लेकर कृष्ण जी पर टूट पड़ा। कृष्ण जी बाण मारकर गदा सहित उसकी भुजा, चक्र से किरीट, कुंडल सहित उसका मस्तक भी काट कर गिरा दिया। यह देख साल के पक्षपाती हाय हाय करने लगे। देवता नगाड़े बजा बजा आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे। जब यह समाचार साल को मित्र दंतवक्र ने सुना तो वह भी अत्यंत क्रोध होकर भारी सेना लेकर कृष्ण से लड़ने आया। इस प्रकार 77वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।